इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये पीछे वाली वीडियो से ही कंटिन्यू चल रहा है। तो इस चैप्टर का हमारा भी वैसे ये वीडियो नंबर 14 है। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो नंबर 13 आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक पीछे से कंटिन्यू चल रहा है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया है केस नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5 केसेस पीछे वाले वीडियो में हम सोल्व कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। मान लो फर्म के अंदर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं 20,000 रुपए। पे किसने किए हैं? फर्म ने। ध्यान से देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए 20,000 रुपए, पे किसने की है? फर्म ने। पर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें से 8,000 रुपए किसने पे करने थे? फर्म ने पे करने थे। बाकी का बैलेंस किसने पे करना था? एक्स ने। पहले तो ये देखो कि ये 20 के 20,000 पे किसने कर दिए हैं? फर्म ने पे कर दिए हैं। 20 के 20,000 फर्म ने पे कर दिए हैं, जिसमें से 8,000 रुपए सिर्फ फर्म ने पे करने थे। 20,000 रुपए में से सिर्फ फर्म ने कितने पे करने थे? 8,000। बाकी का पे किसने करना था? एक्स ने पे करना था। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, हम 12,000 रुपए पार्टनर से वसूल लेंगे। वसूलने का मतलब है कि हम उसकी कैपिटल को 12,000 रुपए से डेबिट कर देंगे, क्योंकि रियलिटी के अंदर फर्म के जो एक्सपेंस हुए हैं यहाँ पर सिर्फ 8,000 हुए हैं। हाँ, एक बात मानने वाली है कि फर्म के पास से 20,000 रुपए उसके कैश में से या बैंक में से कम हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, जितना पैसा फर्म में से कम हुआ है आप उतना तो आप क्रेडिट कर ही सकते हो। तो आपका बैंक अकाउंट कितने से कम हुआ है? 20,000 से। ये बात आपकी मानते हैं। बस पर इस 20,000 रुपए में से आप ये देखो कि रियलिटी में फर्म के एक्सपेंस कितने थे, वो आप डाल दो रियलाइजेशन एक्सपेंस के डेबिट में। फर्म ने जितना पे करना था वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। पार्टनर ने कितना फेस करना था, बाकी का अमाउंट 20,000 रुपए में से 8,000 तो आपने फर्म की वजह से रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डाल दिया। बाकी का रह गया 20 में से 8 गए 12। तो 12,000 हम क्या करेंगे? पार्टनर से वसूलेंगे एक्स। तो आप क्या कीजिए, एक्स की कैपिटल को डेबिट कर दीजिए कितने से? 12,000 रुपए से। तो पहले केस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, हालांकि फर्म ने 20 के 20,000 पे कर दिए हैं, फर्म का बैंक अकाउंट 20,000 से कम हो गया है, पर रियलिटी में फर्म के कितने थे ये? इसमें से 8,000। तो जितने फर्म के थे वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डाल दिया। 12,000 किसने पे करना था? पार्टनर ने। पर ये तो फर्म ने पे कर दिया टोटल के टोटल। तो 12,000 रुपए हमने पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया है। सेकेंड केस देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए हैं 20,000 रुपए। ध्यान से देखना, स्टेटमेंट देखने में पहले जैसे लगी पर डिफरेंस है। एक्सपेंस हुए हैं 20,000 रुपए, इसमें से 8,000 रुपए पे करने थे फर्म ने। 8,000 रुपए पे करने थे फर्म ने। बैलेंस किसने पे करना था? एक्स ने। पर ये सारे के सारे एक्सपेंस किसने पे कर दिए हैं? एक्स ने पे कर दिए हैं। आप ये सोचकर देखो कि 20,000 का खर्चा हुआ, 20,000 रुपए में से 8,000 तो फर्म ने पे करने थे, 12,000 रुपए पार्टनर ने पे करने थे, और ये सारा का सारा एक्सपेंस रियलिटी में पे किसने कर दिया है? पार्टनर ने पे कर दिया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो पार्टनर ने खुद पे करना था और पार्टनर ने पे कर दिया है 12,000, हमको उस बात से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये 8,000 जो पार्टनर ने फर्म की तरफ से पे किए हैं 8,000 रुपए, वो हम क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, देखो क्या है, ये 20,000 रुपए पूरे के पूरे एक्चुअली पार्टनर ने पे किए हैं, जबकि इसमें से 8,000 रुपए किसने पे करने थे? फर्म ने पे करने थे। तो जितने फर्म ने पे करने थे, अब वो फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। जर्नल एंट्री क्या होगी? सिंपल सी देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर का नेम एक्स, तो एक्स की कैपिटल अकाउंट आपने क्या कर दी? क्रेडिट कर दी। कितना देना है एक्स को? 8,000 रुपए, क्योंकि पार्टनर ने 8,000 रुपए फर्म के पे कर दिए थे। हालांकि ये 20,000 रुपए एक्स ने पे किए हैं, पर इसमें से 8,000 रुपए फर्म ने पे करने थे, बाकी के 12,000 रुपए पार्टनर ने खुद के सिर के ऊपर, खुद के बिहाफ पर पे करने थे। तो जो उसने खुद ने पे कर दिए, हमको उसकी जर्नल एंट्री करने की जरूरत तो पहले भी नहीं थी, कभी पीछे वाली वीडियो में भी नहीं देखा।
अगर कोई खर्चा पार्टनर ने पे करना था, पार्टनर ने पे कर दिया है, उसकी तो हम जर्नल एंट्री करते नहीं। तो 12,000 की तो हमने जर्नल एंट्री यहाँ पे की नहीं। जर्नल एंट्री किसकी की है? सिर्फ 8,000 की, क्योंकि ये 8,000 का खर्चा फर्म ने पे करना था पर पे कर दिया पार्टनर ने। तो पार्टनर ने पे कर दिया, फर्म क्या करेगी? उसकी कैपिटल को 8,000 रुपए से क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर। Y was allowed a remuneration of the 10,000। Y एक पार्टनर है, मान लो Y को हमने 10,000 रुपए देने थे, किस लिए? फर्म के लिए। वो कुछ काम कर रहा था या फर्म का डिसोल्यूशन का उसने काम किया, फर्म के बंद करने के टाइम पर उसने काफी सारे काम किए। तो फर्म ने क्या करना था? Y को 10,000 रुपए देने थे। ठीक है, फर्म के लिए अल्टीमेटली खर्चा है। अगर मैं सिर्फ इतनी सी लाइन बोल दूं, ये सिर्फ पहली लाइन, बाकी का अगर मैं टॉपिक रिमूव कर देता हूं, आप इस लाइन की जनरल एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 10,000 10,000। फर्म जब भी पार्टनर को पारिश्रमिक देती है, पारिश्रमिक मतलब सैलरी के नाम पर या रिम्बर्स करती है उसको, कोई भी अलाउ करती है उसको, तो इस अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे? पार्टनर के कैपिटल को हमने क्रेडिट करना है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर इस क्वेश्चन में आगे भी कुछ लिखा हुआ है, देखो, ही वाज टू बियर ऑल द एक्सपेंस ऑफ द रियलाइजेशन। उसने सारे के सारे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी पे करने थे। जो एक्सपेंस हुए कितने हैं? 16,000 रुपए। पर ये एक्सपेंस देखो फर्म ने पे कर दिए हैं। फर्म ने दो बातें बोली, आपको ध्यान से देखिए। पहली बात, वाई को हमने 10,000 रुपए देने थे। ठीक है, किस चीज के? सैलरी के नाम पे लगा लो 1 मिनट के लिए। और फर्म के जो एक्सपेंस हुए हैं ना 16,000 रुपए, वो सारे के सारे एक्सपेंस रियलाइजेशन के फर्म ने दिए हैं। पर पे किसने करने थे? पार्टनर ने। अल्टीमेटली हमने पार्टनर को देने हैं 10,000 रुपए और पार्टनर से हमने वापस लेने हैं 16,000 रुपए। ध्यान से देखिए, रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए हैं 16,000 रुपए। ये सारे के सारे एक्सपेंस रियलिटी में पार्टनर ने खुद नहीं पे करने थे, पर पे किसने कर दिए हैं? फर्म ने पे कर दिए हैं। अब फर्म कहती है कि मैंने पार्टनर को देने हैं 10,000 रुपए और पार्टनर से लेने हैं 16,000 रुपए। तो फर्म क्या करेगी? उससे 6,000 रुपए का अमाउंट क्या करा लेगी? डेबिट करा लेगी। जर्नल एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखो, पहले तो यहाँ पे देखो 10,000 देने हैं, 16,000 लेने हैं ना। तो हम क्या करेंगे? उसकी कैपिटल को 6,000 रुपए से डेबिट कर देंगे। पार्टनर का नाम क्या है? वाई। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000। अब आप ये देखिए कि फर्म ने रियलिटी में टोटल एक्सपेंस कैश में कितने पे कर दिए होंगे? 16 के 16,000। टू बैंक अकाउंट 16,000 फर्म ने पे कर दिए, 6,000 आपने वाई से डेबिट करा लिए। बाकी का आप क्या मान लो? रियलाइजेशन का एक्सपेंस मान लो। कितना? 10,000। ठीक है, इस स्टेटमेंट में हम ध्यान से देखें तो दो जर्नल एंट्री करने के बाद, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम दो जर्नल एंट्री करें तो वो भी ठीक रहेगी। अदरवाइज दो जर्नल एंट्री की जगह पे हमको रियलिटी में एक ही जर्नल एंट्री करनी है। अगर मैं दो जर्नल एंट्री करूं तो दो जर्नल एंट्री दो अलग अलग कैसे बनेगी? ध्यान से देखो। पहला टॉपिक 10,000 उसको पे करने की, क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। किसको पे करना है? वाई को। हमने वाई को मान लो 10,000 रुपए रेम्युनरेशन के देने हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात देखो, फर्म ने क्या बोली कि मेरे 16,000 रुपए खर्चे हुए हैं। ये 16,000 का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया था, पार्टनर ने पे करना था पर मैंने कर दिया। तो ये 16,000 रुपए रियलिटी में हमने किससे लेने हैं? पार्टनर से लेने हैं। पार्टनर से लेने हैं तो इस दूसरे वाले टॉपिक की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से देखो, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 रुपए टू बैंक अकाउंट 16,000 रुपए। ठीक है, पर मैंने अभी आपको क्या किया? ये दोनों जर्नल एंट्री की जगह सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री करके दिखा दिया, क्योंकि रियलिटी में आपको एक ही जर्नल एंट्री करनी होगी। अब दोनों जर्नल एंट्री को मर्ज करें तो क्या बनेगी? एक ही जर्नल एंट्री बनेगी। ध्यान से देखो, रियलाइजेशन अकाउंट को आपने 10,000 से डेबिट करना है, डेबिट कर दिया।
वाई को आपने 10,000 देने हैं, 16,000 लेने हैं, तो दोनों का डिफरेंस में देखो डेबिट वाला बैलेंस ज्यादा बड़ा है, तो आपने डेबिट का जो डिफरेंस था 6,000 यहां लिख दिया। फर्म के बैंक में से कितने गए हैं? 16,000, 16 के 16,000 मैंने क्या कर दिया पे क्रेडिट कर दिया। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखोगे तो पहले दो जर्नल एंट्री करके देख लो, अगर आपको कंफ्यूजन लगती है तो उसके बाद आप दोनों जर्नल एंट्री को मर्ज करके सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री एग्जाम में करके दिखाइए, कोई भी आपका क्वेश्चन कट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्लियर हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, वाई को हमने अलाउ किया है 15,000 की रिमरेशन फॉर द डिसोल्यूशन वर्क, फर्म को बंद होने के लिए हमने उसको 15,000 का खर्चा अलाउ किया है। आगे देखिए, एंड ही इज टू बियर द ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन, उसने सारे के सारे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी देने हैं। कितने देने हैं? 5,000 रुपए। वर पेड बाय फर्म, हालांकि जो ये 5,000 का रियलाइजेशन का खर्चा हुआ है पार्टनर ने खुद पे करना था। किसने पे करना था? पार्टनर ने। पर पे कर किसने दिया है? फर्म ने पे कर दिया है। इस केस के अंदर भी अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। वाई को हमने 15,000 रुपए देने हैं, इसकी जनरल एंट्री हम अलग से करके देख लेते हैं। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसको देने हैं? वाई को। तो वाई की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितने अमाउंट से? 15,000 से। देखिए ध्यान से, पहला टॉपिक हमने पूरा कर दिया यहां तक का कि वाई को मान लो हमने डिसोल्यूशन का काम करने के लिए 15,000 रुपए देने हैं, हमने उसकी कैपिटल में क्रेडिट में 15,000 डाल दिए। दूसरी बात देखिए, फर्म के रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए थे 5,000 रुपए, जो हालांकि पार्टनर ने मतलब वाई ने खुद पे करने थे पर फर्म ने पे कर दिए। फर्म क्या करेगी? उसकी कैपिटल को 5,000 रुपए से डेबिट कर देगी। सेकेंड जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से? 5,000 से, टू बैंक अकाउंट, कितना? 5,000। ये जनरल एंट्री मैंने क्यों की है? क्योंकि ये 5,000 का खर्चा रियलिटी में फर्म ने पे कर दिया है, जबकि फर्म कहती है कि ये खर्चा मैंने किससे लेना था? वाई से लेना था। क्योंकि वाई ने पे करना था इसलिए हमने वाई की कैपिटल को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। रियलिटी में अब हमको करना क्या है? इन दोनों जनरल एंट्री की एक जनरल एंट्री बनानी है। तो क्या करेंगे? ध्यान से देखो, फर्म के रियलिटी में देखो खर्चे हो गए हैं, कितने हो गए हैं? 15,000 रुपए। इस 15,000 रुपए में से आप ये देखो, अभी 15,000 रुपए आपने वाई को देने हैं, 5,000 रुपए आपने लेने हैं, तो आप अल्टीमेटली क्या करोगे? वाई से आप उसकी कैपिटल के अंदर 15,000 रुपए क्रेडिट कर दो। क्योंकि ध्यान से देखो, क्रेडिट में पड़े हैं 15,000, वाई के डेबिट में पड़े हैं 5,000, तो कौन सा बैलेंस ज्यादा बड़ा है? 15,000 वाला। दोनों का डिफरेंस 10,000, तो आपने कैपिटल को क्या कर देना है? 10,000 से क्रेडिट कर देना है। रियलाइजेशन का एक्सपेंस कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में। कितना हुआ है? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए में से आपने वाई की कैपिटल को 10,000 से क्रेडिट कर दिया है टू बैंक अकाउंट, कितना? 5,000 रुपए। तो हमको ये दोनों की दोनों जो जर्नल एंट्री करनी है वो मर्ज करके हमको ऐसे ही करनी होगी। क्या? ये देखो, दोनों का आप रफ कर सकते हो, ये जर्नल एंट्री हमारी कंबाइन हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलिटी में फर्म का खर्चा हुआ 15,000 रुपए, इसमें से फर्म ने क्या किया? 10,000 उसको दे दिए और 5,000 जो रियलिटी में वाई ने पे करना था, फर्म ने पे किया था, फर्म ने क्या किया है? क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर। Y is paid remuneration of the 20,000 for the dissolution work, रिवैल्यूएशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए हमारे हैं 7,500 पेड बाय द फर्म। ये खर्चे देखो, यहां पर कोई भी बात नहीं बोली गई है कि ये खर्चा पार्टनर ने पे करना था या फर्म ने पे करना था। तो अल्टीमेटली हम ये मान कर चलेंगे कि ये खर्चा फर्म ने पे करना है, पार्टनर का इसमें कोई रोल नहीं है। पार्टनर को सिर्फ क्या मिलना है? 20,000 रुपए। अभी यहां पर ये बात नहीं बोली गई है कि ये 7,500 रुपए का जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ है पार्टनर ने पे करना था कि नहीं करना था। तो बाय डिफॉल्ट हम यही मानकर चलेंगे कि ये खर्चा फर्म नहीं पे करना है, क्योंकि ये वाली बात मैंने आपको पहले भी बताई थी पीछे वाली वीडियो में कि रियलाइजेशन का एक्सपेंस मानो खाली लिखा हुआ है 7,500 रुपए, बाय डिफॉल्ट आप क्या मानकर चलोगे कि फर्म ने पे करना है, और यहाँ पे तो लिखा ही हुआ था।
कि ये रियलाइजेशन का एक्सपेंस जो 7500 रुपए हुआ है किसने पे किया है, फर्म ने पे किया है, पार्टनर का तो कोई रोल ही नहीं है। पर रियलिटी में आप ये देखिए फर्म का टोटल खर्चा कितना हो गया यहाँ पे 20,000 प्लस 7500 रुपए। तो रियलाइजेशन अकाउंट आप डेबिट कर दीजिए कितने से 27,500 से। इसमें से आपने पार्टनर की कैपिटल में कितना डालना है 20,000 रुपए, और जो फर्म ने रियल्टी में पे कर दिया है 7500 रुपए। ठीक है, इस लाइन की पूरी एक ही जनरल एंट्री हो गई। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्म की नजर में 20,000 का खर्चा जो वाई को देना है प्लस 7500 का खर्चा जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ है 27,500। इसमें से 20,000 रुपए आप क्या करो वाई की क्रेडिट में डाल दो, क्योंकि फर्म ने कैश में तो पे किया नहीं है, तो वाई की आप क्रेडिट में डालकर छोड़ दो। बाकी का 7500 रुपए बैंक से आप कम करवाओगे तो बैंक बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, फर्म की नजरों में कम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर। वाई को हमने पे करना है रिमरेशन के 25,000 रुपीज, क्योंकि उसने डिसोल्यूशन का वर्क किया है, फर्म के बंद होने का डिसोल्यूशन का वर्क किया है। डिसोल्यूशन का वर्क किया है मतलब फर्म के समापन के टाइम पर उसने काम किया है। फर्म उसको क्या पे करना चाहती है 25,000 रुपए। आगे देखिए रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए हैं 9,000 रुपए, पेड बाय हिम। 9,000 के खर्चे किसने पे किए, पेड बाय हिम। अब यहां पर एक लाइन और नहीं लिखी हुई है, पता है क्या नहीं लिखा हुआ है कि ये खर्चा इसने पे करना था। खर्चा इस लाइन का मतलब अब ये बनता है कि 9,000 का खर्चा हुआ, पे कर दिया पार्टनर ने, पर रियल्टी में पे किसने करना था, फर्म ने करना था। पे किसने करना था, फर्म ने। अगर एक लाइन हम यहां पर और ऐड कर देते कि ये 9,000 का खर्चा बोर्न बाय पार्टनर, कि ये 9,000 का खर्चा पार्टनर ने पे किया और पार्टनर ने ही देना था, तब तो हम ये मान लेते थे कि हमें कोई बात से कोई मतलब नहीं है। पर यहां पर देखिए रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए 9,000 रुपए, पेड बाय हिम, पार्टनर ने पे किए हैं, पर अब ये खर्चा हम क्या करेंगे, फर्म से वसूल कर लेंगे। तो फर्म की नजरों में देखो आपके खर्चे क्या हो जाएंगे 25 प्लस 9 34,000 रुपए। तो आप रियलाइजेशन के अंदर आप क्या कर दीजिए 34,000 का खर्चा डाल दीजिए। पार्टनर का नाम क्या है वाई 34,000, क्योंकि इसमें से 25,000 तो आपके जो हमने वाई को देने के लिए बोले थे, प्लस 9,000 रुपए जो पार्टनर ने पे कर दिए, तो टोटल अमाउंट अब की बार हमको कितना पार्टनर को पे करना होगा 34,000 रुपीज टोटल। क्योंकि इस लाइन के अंदर मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कोई बात क्लियर नहीं है कि खर्चा रियलिटी में क्या पार्टनर ने पे करना था, नहीं। तो इस लाइन का मीनिंग अच्छे से डिटेल में पीछे वाली वीडियो के अंदर एक ऐसा ही केस स्टडी आया है, तो वहां पर आप जाकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से कुछ और इसी टॉपिक को लेकर केस स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का टॉपिक देखने के लिए आपका धन्यवाद।